अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेटिंग ऑफ सीड। अब सीड की जर्मिनेशन कैसे होती है, उसकी कंडीशंस कितनी होती है वो बता रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है कि फॉलो कीजिए कि नीचे जो दी गई है कि जर्मिनेट ऑफ सीड की कंडीशंस वो ही है। ठीक है, अब इनको फॉलो करना है कि कैसे कैसे सीड जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। अब सूटेबल टेम्परेचर, फर्स्ट है सूटेबल टेम्परेचर, सेकंड है वाटर, एयर एंड सनलाइट है। अब फर्स्ट जो है वो सूटेबल टेम्परेचर। बेसिकली सूटेबल टेम्परेचर होता क्या है, कोई मखसूस टेम्परेचर, क्योंकि हर सीड जो है मुख्तलिफ सीड्स मौजूद होते हैं प्लांट्स के, वो अपने टेम्परेचर, मौसम और इस वजह से जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब सूटेबल टेम्परेचर में कह रहा है कि सीड्स जर्मिनेट व्हेन दे गेट warmth. External low और cooled temperature is not favorable of seed germination. अब सीड जो जर्मिनेट होता है वो एक तो warmth होता है, और दूसरी बात जो कह रहा है कि वो उसका जो आउटर मोस्ट एटमोसफियर टेम्परेचर है वो लो हो या फिर कूल्ड हो टेम्परेचर, उस पर वो डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है फेवरेबल फॉर सीड जर्मिनेशन। कोई सीड्स जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करती। मतलब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि सूटेबल टेम्परेचर जो होता है किसी भी सीड जर्मिनेट का या किसी भी प्लांट का, उसे जर्मिनेट होने के लिए वो आउटर मोस्ट जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है या प्रेशर है उस पर इतना डिपेंड नहीं करता। कुछ जो होते हैं जर्मिनेट सीड्स प्लांट्स के सीड्स से वो डिपेंड करते हैं, कुछ जो है वो डिपेंड नहीं करते। अब सेकंड कह रहा है वाटर जो है वो तो मेन सोर्स होता है, ऐसी बात है सीड जर्मिनेट का। वाटर के बिना तो वो सीड जो है वो फर्टिलाइज होना स्टार्ट होगा ही नहीं। तो वाटर इन एडिशन टू हीट, अब वाटर जब मिलता है तो उसमें हीट भी ऐड हो जाती है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स नीड वाटर टू जर्मिनेट। अब कह रहा है कि जो स्पेशली फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं, जिनमें जैसे फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं वो हमें फ्रूट भी देते हैं। ठीक है, वो आज जो फ्रूट वाले प्लांट्स हो गए या फ्लावर प्लांट्स हो गए जिनमें लीव्स भी होते हैं और स्ट्रीम्स भी होती है, अब वो जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है जर्मिनेट करने में, वाटर की होती है। डोरमेंट सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर कोटिलडोन्स। हम पहले भी कोटिलडोन्स पढ़कर आ गए हैं। ठीक है, तो अब कोटिलडोन्स क्या होता है, उनके सीड की जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम कोटिलडोन्स कहते हैं। अब उसमें हमने पहले भी रीड करके आए हैं कि कोटिलडोन्स में क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स अपना फूड जो है वो स्टोर करके रखते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, वो प्लांट्स जो है फूड वो अपना यूज़ करते हैं। दूसरा और फर्स्ट लीफ इज़ दे एब्जॉर्ब वाटर, और लीव्स में जो होता है उनके स्टोमेटा मौजूद होता है। ठीक है, जिस स्टोमेटा में वो लोग वो अपना वाटर भी एब्जॉर्ब करके रखते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स की क्या है, वाटर की रिक्वायर्ड क्या होती है, वो एक तो मेन होती है प्लांट को फर्टिलाइज होने में या एक सीड को फर्टिलाइज होने में और जर्मिनेट होने में वाटर जो है वो मेन रोल अदा करता है। दूसरा वो फूड स्टोर जो करके रखता है वो कोटिलडोन्स में, और लीव्स जब उसमें होते हैं तो उसमें जो है वो वाटर अपना स्टोर करके रखता है। दिस फूड इज़ रिलीज्ड एंड कन्वर्टेड टू इंटू एनर्जी। उसके बाद जब वो फूड जो है रिलीज़ हो जाता है पूरे प्लांट्स में या वाटर रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद क्या फॉर्म होती है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। उसके बाद जब जो क्या है एक एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी इंसान के तरफ भी कैसे आती है, जैसे फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं उन फ्रूट में क्या होती है, एनर्जी होती है। एक इंसान जो है वो जब फ्रूट खाता है तो वो सारे मिनरल्स जो है उस वजह से इंसान को एनर्जी मिलती है। बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब सीड कम्प्लीटली जर्मिनेट हो जाएगा वाटर के ज़रिए तो उसके बाद एक एम्ब्रियो प्लांट फॉर्म होगा। अब थर्ड कह रहा है कि एयर का क्या रोल होता है जर्मिनेट ऑफ सीड, सीड को जर्मिनेट होने में एयर का क्या रोल होता है, उसका भी मेन रोल होता है। जाहिर सी बात है प्लांट्स को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को तब मिलती है जब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन मिलती, वाटर और फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है तो ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन तो रिलीज़ हो जाती है। तो ऑक्सीजन इज़ नीडेड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर जर्मिनेशन। अब ऑक्सीजन जो है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है सीड को जर्मिनेट होने की में, लार्ज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है उसे रिक्वायर्ड है।
दी सीड से ऑब्टेन ऑक्सीजन इट इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। उसके बाद वो ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के साथ मिक्स हो जाती है, क्योंकि वाटर तो सॉइल से मिलता है एक प्लांट को। एयर फ्राम द एयर कंटेंट इन दी सॉइल। उसके बाद कह रहा है कि वाटर में ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है एंड एयर से। अब ऑक्सीजन जो मिलती है वो किससे मिलती है? एयर से। हमें एटमॉस्फेयर से जो है एयर क्या है? वो ऑक्सीजन ही है। कंटेंट्स इन दी सॉइल, वो सब सॉइल में मिलकर जो है एक रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। अब फोर्थ जो है सनलाइट